नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश यात्री। आज मैं आप लोगों के लिए इस ब्रजभूमि के एक मंदिर की सत्य घटना लेके आया हूं। हमने इस मंदिर में कोई भी चमत्कार नहीं देखा है, वो सिर्फ कुछ पैर जैसे दिखाई दिए। और जब आंख खोल के उन्होंने देखा तो माता जगदम्बा, पराम्बा, काली का स्वरूप उनको दिखाई दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके मंदिर में भद्रकाली कैसे घूम रही है। मुझे प्रभु भय लग रहा है, मेरी प्राण रक्षा कर। जैसे ही माता काली का स्वरूप गोपीनाथ जी के गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचा, तुरंत वहां पर जो माता काली का जो भयावह स्वरूप था, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश यात्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस ब्रजभूमि के एक मंदिर की सत्य घटना लेके आया हूं। वैसे तो ब्रजभूमि साक्षात गोलोक धाम है, भगवान का अपना धाम है। यहाँ पर कण कण में, रज रज में, प्रत्येक ब्रजवासी में भगवान कृष्ण के स्वरूप के दर्शन होते हैं। ब्रज 84 कोस का जो भी परिक्षेत्र है, ये सारा कृष्णमय है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की उपासना करता हो, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण का विशेष स्थान है और वो स्थान कोई भी नहीं ले सकता। ज्यादातर लोग जो श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने आते हैं या मथुरा के दर्शन करने आते हैं, तो वो बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी और यमुना महारानी इत्यादि कुछ विशेष स्थलों के दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि ब्रज 84 कोस का एक एक गांव, एक एक क्षेत्र, एक एक खेड़ा जो भी है, सब कृष्णमय है। और हर स्थान की, हर मंदिर की एक विशिष्ट कहानी जुड़ी हुई है इस ब्रजभूमि में। आज ऐसी ही मैं एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं आपको, जो मेरे एक परिवारीजन के साथ में घटित हुई थी। मैं छोटा था तब उन्होंने ये घटना मुझे बताई थी। आज जिन्होंने ये घटना मुझे बताई, आज लगभग 75-80 के अप्रोक्स उनकी उम्र है। तो उस घटना की पुनरावृत्ति मैंने दोबारा की और उनसे पूछा कि आप थोड़ा सा मुझे उस घटना के विषय में बताइए। तो जब उन्होंने, क्योंकि उस समय मैं छोटा था तो प्रॉपर वो समझ नहीं पाई, कुछ भय भी लगा क्योंकि वो घटना थोड़ी भयप्रद है। तो उस समय मैं उसको नहीं समझ पाया, लेकिन आज जब मैंने उनसे वो घटना सुनी, तो उस घटना को सुनने के बाद में मेरा मन, मेरा चित्त बिल्कुल आत्म विभोर हो गया। और आज वही घटना भगवान कृष्ण की और इस ब्रजभूमि की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मथुरा प्राचीन नगरी है और जो हमारी भारतवर्ष की पावन पुरियां हैं, सप्त पुरी जो हैं, उनमें अवंतिका, काशी, मथुरा, उसमें मथुरा का नाम आता है। मथुरा में एक मंदिर है जो कि द्वारकाधीश मंदिर से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और वो मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर है। भगवान कृष्ण की श्याम वर्ण प्रतिमा उसमें है और राधा रानी जी साथ में विराजमान है। तो ये उस गोपीनाथ मंदिर की घटना है। गोपीनाथ मंदिर में जो वहां के पुजारी वर्ग थे, उनमें एक दूर से, मतलब एक दूर का रिश्ता था मेरे फुफेरे भाई का। तो अक्सर वो जब भी मथुरा जाते थे
तो उस मंदिर में जाकर वहां रुक जाते थे। वहीं 2-4 दिन रुकना, ठाकुर जी की सेवा पूजा में भाग लेना और उसके बाद में चले आना। ये घटना है कि जब उनकी उम्र जो थी वो लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था थी उनकी। किसी बात पर वो नाराज होकर घर से चले गए और ठिकाना तो सबका था ही कि वो वहीं गोपीनाथ जी के मंदिर में जाके और वहीं रुकते थे 2-4 दिन जब तक गुस्सा शांत होता था। गोपीनाथ जी के मंदिर में वो चले गए। उनका नाम सतीश है, सतीश कौशिक। तो सतीश भाई जो थे वो नाराज होके वहां पर चले गए और उस समय जो समय था वो राधा अष्टमी के लगभग का समय था। किशोरी जी का जन्म होना था और जन्मोत्सव भी मनाया जाना था। उस समय की ये घटना थी। वहां के जो मुख्य महंत थे जो बैठते थे वहां पे, उनमें और भैया में किसी बात को लेके थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आवेशित हो जाना, अपनी अपनी बात पे बिल्कुल जम के बैठ जाना कि नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कुछ इस तरीके की उनमें उनमें बात हुई। अब दोनों का भाईचारा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई उन लोगों में। तो उन्होंने भैया ने कहा कि हम इतनी बार आए यहाँ पे लेकिन हमने इस मंदिर में कोई भी चमत्कार नहीं देखा है गोपीनाथ जी का। तो जो थे वहां पे मुख्य महंत के रूप में थे जिनके पास भैया जाके रुकते थे, उन्होंने कहा कि अरे ऐसी बातें मत किया करो, आप देखना चाहोगे तो आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। और बातों ही बातों में दोनों में बहस हो गई। बातों ही बातों में दोनों में बहस हो गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम चमत्कार ही देखना चाहते हो। बोले हाँ, कुछ तो चमत्कार दिखाई दे, हम भी तो समझें कि गोपीनाथ जी क्या चमत्कार दिखा सकते हैं हमें यहाँ। दोनों में बात बात विवाद सा हुआ एक हंसी मजाक के माहौल में। और उसके बाद में वो लोग सो गए। तो उनमें से जो कुछ लोग थे वो तो छत पे चले गए, वहां जाके सो गए। कुछ लोग अलग कमरे में चले गए और वही मंदिर के बगल में एक गद्दी पड़ी रहती थी, एक बिस्तर टाइप का बिछा रहता था, भैया वहीं पर सो गए। और दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं थी। बोले अब क्या चमत्कार दिखेगा। चमत्कार का मतलब तो ये था कि शायद ठाकुर जी के स्वप्न में कोई भव्य दर्शन हो या और कोई चमत्कार हो। तो चमत्कार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये स्थिति वहां पर उनके साथ में बनी। उसके बाद में जब वो सो गए तो रात्रि को लगभग 12 बजे के बाद उनको पायलों की ध्वनि सुनाई दी। तो अब जब ध्वनि बार बार उनके पास में होके निकल रही थी जा रही थी तो उनको लगा कि शायद कोई घूम रहा है या क्या बात है। तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंख खोल के उस ध्वनि की तरफ देखने का प्रयास किया। तो उनको सिर्फ कुछ पैर जैसे दिखाई दिए कि किसी महिला के पैर हैं और वो पैर वहां पर चल रहे हैं। श्याम वर्ण है लेकिन पैरों का रंग जो है वो लाल है। और उसमें जो पायल है उसके जो घुंघरू है उसमें उसके बजने की जो छम 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 की आवाज आ रही है वो आवाज आ रही है। तो भैया जो थे वो अर्ध निद्रा में थे तो एकदम चौंक गई कि भाई ठाकुर जी का मंदिर है, पट बंद है, महिला कोई यहाँ पर रहती नहीं है, छत पर वो सोए, ये महिला के पायल जैसे पैर कैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पायल की ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है यहाँ पे। तो जब उन्होंने थोड़ा सा और आंख खोलकर प्रयास किया देखने का तो उनको एक जैसे होता है ना, एक जैसे माता काली के वस्त्र जो होते हैं, एक झंगोला टाइप का सा, एक लहंगा टाइप का सा, इस तरीके का उनको कुछ वस्त्र दिखाई दिए। अब उनको थोड़ा सा उनको उत्सुकता जागृत हुई कि ये है कौन, इसको देखूं तो सही में। अब उन्होंने आंख खोल के देखा, बिस्तर पे लेटे लेटे देखा। उनको डर लगना शुरू हुआ हल्का सा, लेकिन उन्होंने आंख खोल के देखा। और जब आंख खोल के उन्होंने देखा तो माता जगदम्बा पराम्बा काली का स्वरूप उनको दिखाई दिया। बाल
केश माता के बिखरे हुए थे और दैदीप्यमान मुकुट माँ का चमक रहा था। और जब उन्होंने वो मंदिर तक जाती थी, मंदिर की चौखट तक, जो गोपीनाथ जी के मुख्य कपाट जो बंद हो रखे थे मंदिर के गर्भगृह के, वहां तक जाती थी और फिर वापस लौट के आती थी। तो उन भैया को इधर से माता का जो स्वरूप था वो जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उधर से जब वो पलट के आई तब उनको माँ के चेहरे के दर्शन हुए। तो दर्शन करते ही माँ के चेहरे के उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि जिव्या निकली हुई थी, रक्त की बूंदें उससे चू रही थी और विकराल दाढ़ और मुक्त केश और मतलब दैदीप्यमान चमकता हुआ मुकुट, काले घने काले वस्त्र और छम छम करते हुए, और हाथों में कुछ था, लेकिन वो इतने भयाक्रांत हो गए कि वो देख ही नहीं पाए और भय के मारे उनका शरीर कपकपाने लग गया और उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि उन्होंने आंखें बंद कर चीखना चाह रहे थे कि मैं चीखूं, किसी को पुकारूं, तो उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। शरीर ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल जड़वत किसी ने फ्रिज कर दिया हो, बांध दिया हो, वो न हिल पा रहे थे न डुल पा रहे थे, बस आंखें खोल लेते थे और बंद कर लेते थे, इतनी चेतना उनके शरीर में बची थी। और माता काली फिर मेन गेट तक जाती थी, फिर वापस गोपीनाथ जी के मंदिर तक, वहां तक गर्भगृह के कपाट जो बंद थे दरवाजे तक, वहां तक जाती। जब ये घटना 3-4 बार हो गई और राधा अष्टमी का जो समय होता है किशोरी जी के जन्म का, उस समय सावन भादो भादो का महीना होता है, तो बारिश बारिश बिजली घटाएं ये सब घिरे हुए थे, बादल छा रहे थे, तो और हवा भी चल रही थी, सनसनाहट हवा की। तो एक इतना भयानक काली रात, काली अंधेरी रात, उसमें भी एक माता काली का स्वरूप इस स्थिति में और अकेला व्यक्ति वहां पर, उनको तत्काल बुखार आ गया, उनको बुखार आना शुरू हो गया, उनकी हालत खराब, उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बट उनका जो सेंस था वो काम कर रहा। उन्होंने आंखें बंद की और उसके बाद में उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे गोपीनाथ, हे महादेव, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके मंदिर में भद्रकाली कैसे घूम रही है, मुझे प्रभु भय लग रहा है, मेरी प्राण रक्षा करो। क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि बार बार इधर घूम रही हैं तो कहीं ये माता काली आके मुझ पर कोई प्रहार न कर दे। ये स्थिति उनके साथ हुई। तो वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, कपकपा रहे थे, कपकपा रहा शरीर, कपकपाता हुआ शरीर था, आवाज निकल नहीं रही थी, जड़वत शरीर हो चुका था उनका। इस बार जब मुख्य दरवाजे से माता काली गोपीनाथ जी के कपाट तक गई और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही माता काली का स्वरूप गोपीनाथ जी के गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचा, तुरंत वहां पर जो माता काली का जो भयावह स्वरूप था वो भगवान कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और जो माथे पर जो मुकुट विराजमान था उस पर मयूर पंख उनको दिखने लग गया, नीलवर्ण की सी छवि उनको, वो जिभ्या जो निकल रही थी भद्रकाली की, वो जिभ्या उनको दिखाई नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं, नील वर्ण की एक आकृति उनको दिखाई दी, और मतलब वही लगभग आकृति दिखाई उनको दी जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है मंदिर में, और हाथ में एक में उनके पे वंशी ठाकुर जी के विराजमान। और वहां से फिर वो मतलब इधर से तो गई कपाट तक, वो भद्रकाली का स्वरूप था, और जब उधर से वो आई, उधर से मुख करके जब वो पलट 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 कर वापस हुई, तो वहां पर गोपीनाथ जी साक्षात स्वरूप का था, और वो धीरे 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 उतर के आ रहे थे। ये सारी घटना जो थी, और उन्होंने गोपीनाथ जी को देखा और उन्होंने भगवान को देख के बस उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, कुछ नहीं था, बुखार से शरीर जो था वो तप रहा था, शरीर कंपायमान हो रहा था, और थोड़ी देर बाद ही ये जो था सब कुछ ये शांत हो गया,
क्योंकि ये लगभग 1 डेढ़ घंटे का ये था। 12 1 बजे के बाद उन्होंने देखा, लगभग 3 4 बजे, 4 बजे के बाद में तो फिर वैसे भी पुजारीगण जो होते हैं मंदिर के लिए शुरू हो जाते हैं, भगवान की नहलाना धुलाना जो भी दैनिक दिनचर्या होती है। सुबह जब जो भैया थे जिनके पास में वो भाई साहब रहते थे वहां मंदिर में जाते, बहुत थक के आए तो उनका शरीर कपकपा रहा था बुखार से। तो उन्होंने पूछा कि सतीश जी ये क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं पाए, रुधिर कंठ से उन्होंने बोला। तो पुजारी ये समझ गए, बोले देख लिया चमत्कार। इस घटना के बाद में वो इतने बीमार हुए भैया जो है कि उनका उनके शरीर में जो है वो चारपाई पकड़ ली। डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन समझ में नहीं आया। तो ऋषिकेश में उनकी बड़ी बहन यानी हमारी फुफेरी बहन जो थी सबसे बड़ी, वो ऋषिकेश में रहती थी। तो ये यहाँ पर इतने दुखी हो गए कि आत्महत्या करने के उद्देश्य से, और ऋषिकेश में खाना बंद हो गया, बुखार टूट नहीं रहा था, खूब दवाई करा ली लेकिन कोई रिलैक्स इनको नहीं मिल रहा था। ये ऋषिकेश चले गए और उनका ये प्रण था कि अगर मैं वहां ठीक हुआ तो सही, नहीं तो फिर मैं गंगा जी में कूद के अपना वो आत्महत्या कर अपना प्राण दे दूंगा। वहां जाके उन्होंने दवाई इत्यादि ली लेकिन नहीं आराम मिला। वहां पर फिर कोई स्थान है काली घाट करके, शायद कुछ उन्होंने बताया था। वहां पर गंगा के किनारे उनको जो है कोई तपस्वी साधक मिले। तो ये बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे, चला जाता नहीं था इनसे ढंग से। तो उन संत को दया आई, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, ऐसे क्यों, कैसे यहाँ पे? तो ये तो ढंग से बोल भी नहीं पाए, इनकी आंख से आंसू निकलने लग गए। तो शायद संत के रूप में प्रभु कृपा ही थी कि उन्होंने कुछ अपना 2 मिनट मौन हुए, रुके, फिर बोले ओ अच्छा तो ये बात है। ये तो माता काली के प्रति और ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है कि तुमने उनको चमत्कार दिखाने के लिए चैलेंज दिया, चुनौती दी। अपने आप उन्होंने संत ने जब ये बोला तब उनकी समझ में आया कि इसका मतलब तो तब उन्होंने ये समझ उनकी में यह आया कि हाँ मुझसे गलती हुई। अब तक तो वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैंने ठाकुर जी को चैलेंज दिया था, किसी एक अलौकिक शक्ति सारी सृष्टि के नियंता को मैंने जो है और दिया था, चैलेंज दिया था। उसके बाद उन संत ने उनके ऊपर कुछ सिर पर हाथ फिराया, प्रार्थना की, बोले जाओ और भगवती से प्रार्थना करो, गोविंद से प्रार्थना करो, आपको क्षमा मिल जाएगी, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपने अपराध किया है। भगवान के बोले आपने चुनौती दी, वो भी ब्रज क्षेत्र में थी, और वो भी कृष्ण के मंदिर में चुनौती दी कि भगवान मुझे कोई चमत्कार दिखाया नहीं तो कुछ नहीं होता है। तब सतीश भाई जी की समझ में आया कि हाँ मैंने क्या गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने उन संत को प्रणाम किया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि मंदिर कृष्ण जी का था। मथुरा वृंदावन ब्रज पर क्षेत्र में ज्यादातर मंदिर कृष्ण जी के हैं, चाहे वो उनको हम बांके बिहारी के नाम से बोले, राधा वल्लभ लाल जी के नाम से बोले, राधा रमन लाल जी के नाम से बोले, गोपीनाथ जी के नाम से बोले, किसी भी नाम से बोले। तो उन्होंने कहा कि मंदिर कृष्ण का था और बातचीत जो हो रही थी वो भगवान कृष्ण के प्रति हो रही थी। लेकिन ये भद्रकाली कहां से आ गई बीच में, इन्होंने कैसे मुझे इतना भयभीत कर दिया है, कैसे ऐसे दर्शन उन्होंने मुझे दिए? तो संत ने जो रहस्य उद्घाटन किया वो बड़ा चौंकाने वाला था। संत ने कहा कि बेटा कृष्ण और काली एक ही है, दोनों का बीज मंत्र भी जो है वो एक है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण और काली एक कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम ब्रजवासी नहीं हो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं ब्रजवासी हूँ। बोले तो तुम्हें कृष्ण और काली दोनों एक हैं, इसका आभास कैसे नहीं?
तब उन्होंने बताया कि वृंदावन में केशी घाट पर कृष्ण काली का मंदिर है, जो राधा रानी की आर्त प्रार्थना पर भगवान कृष्ण स्वयं काली रूप में वहां पर विराजमान होके और राधा रानी को अभय प्रदान किया था। तो कृष्ण काली थे। और फिर उन्होंने शास्त्रों का जो वर्णन, शास्त्रों के अनुरूप जो उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने स्कंद पुराण का वर्णन किया, स्कंद पुराण के पाताल खंड का, उन्होंने देवी भागवत का वर्णन किया और कई सारी ऐसी लोक कथाओं का, और उनका उन्होंने बताया कि कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। और इसमें उन्होंने एक बड़ी रोचक घटना बताई कि एक दिन कैलाश पर्वत पे माता पार्वती जो है ध्यानस्थ बैठी थी, भगवान शिव समाधि से उठे और उन्होंने लेट के साष्टांग प्रणाम भगवती को किया। भगवती ने नेत्र खोल के कहा, बोले क्या वरदान चाहिए, वरदान मांगो। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं पुरुष हूं और मैं जो है कई बार मतलब मेरे मन में विचार आता है, मैं ठाकुर जी के स्वरूप को देख के इतना प्रसन्न होता हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं स्त्री रूप में जाऊं और आप मेरे पति के रूप में आएंगे। तो देवी पार्वती ने कहा कि आप चाहते क्या है प्रभु, आप उसको स्पष्ट मानिए। बोले मैं उस प्रेम की पीड़ा को समझने के लिए राधा बनना चाहता। भगवती ने तथास्तु कह दिया और आप मेरे पति यानी कृष्ण बनिए। तो भगवती ने दोनों ही वरदानों के लिए तथास्तु। तो भगवती पार्वती ही काली हैं, काली ही पार्वती हैं। तो उन्होंने ही कृष्ण का अवतार लिया भगवान महादेव की, भगवान शिव की इच्छा की पूर्ति के लिए। भगवान शिव जो हैं वो राधा रानी का उन्होंने अवतार लिया, राधा रानी। तो इस तरीके का ही प्रकरण जो है वो स्कंद पुराण में भी मिलता है, इस तरीके का प्रकरण कालिका पुराण में मिलता है, देवी भागवत में भी इस तरीके का प्रकरण मिलता है। और ये जो घटना घटित हुई सतीश जी के साथ में, ये घटना इस बात का हस्ताक्षर है कि काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली। आप छोटी सी एक चीज देखेंगे, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में होता है। नवरात्रियों में अष्टमी के दिन क्या होता है या महागौरी, कृष्ण ही काली। और भी बहुत सारे ऐसे कथानक आते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र परिक्षेत्र में। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमारे ब्रज क्षेत्र के संत परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने एक कथानक बताया था कि कोई बंगाल का राजा था, उसको भद्रकाली ने सिद्धि प्रदान की थी कि तुम जिसको भी प्रणाम करोगे गुस्से में उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और कोई व्यक्ति राधा रानी का उपासक था, वो बरसाना में गहवर वन में कहीं ध्यानस्थ बैठा था और वो व्यक्ति आया, राजा आया, उन्होंने आवाज लगाई उसके सेवकों ने, चूंकि वो व्यक्ति ध्यानस्थ था तो वो नहीं उठ पाया। तो उस राजा ने गुस्से में आके अपने सैनिकों से कहा आप हटिए, और उन्होंने उसको प्रणाम किया, लेकिन उस संत को कुछ नहीं हुआ। तो उसने 2 बार प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया, उस संत को कुछ नहीं हुआ। तो संत उनकी जो संत थे उनकी जो समाधि थी वो नष्ट भंग हो गई, वो बैठे, बोले एक ही बार प्रणाम काफी था, 2 बार क्यों किया? बोले मुझे वरदान है कि मैं जिस किसी को गुस्से में प्रणाम करूंगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो बोले सुबह से शाम तक लगेगा। तो जब उन्होंने ये घटना उनको सुबह से शाम तक लगे रहो, जब ये घटना घटित हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा आपने ऐसी कौन सी सिद्धि कर रखी है? बोले सिद्धि नहीं है, हम किशोरी जी के उपासक हैं, जिसके यहाँ पर तुम्हारी इष्ट देवी को झाड़ू लगाने का भी जो है वो सौभाग्य नहीं मिलता है। अब इस
घटना पर कुछ शाक्त संप्रदाय के लोगों ने बहुत ज्यादा उपद्रव किया था कि अरे बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, भद्रकाली के बारे में ऐसे कैसे बोले, वो जगदम्बा है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आप ये तो समझिए वो जगदम्बा है कौन? वो कृष्ण है ना, कृष्ण अवतार लेके आई है ना। और राधा रानी कौन बने? भगवान शिव बने हैं। यानी पति का उपासक, पति का परम प्रिय प्रेमी, उसको पत्नी कैसे नष्ट कर दे? दोनों का स्वरूप देख लो। और अगर कृष्ण को नारायण स्वरूप मान के चलो तो फिर नारायण से तो एको हम बहुश्यामी, वेद कहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस सृष्टि का जो विस्तार था वो आगे बढ़ा। और जब सृष्टि का लय होता है तो सारे स्वरूप, चाहे वो कोई भी स्वरूप, नारायण में विलीन हो जाते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासम। कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने इस तरीके से उनको समझाया तब उनकी समझ में आई। तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता चला गया। बाद में वो वापस गोपीनाथ जी गए, वहां क्षमा याचना की, गोविंद से क्षमा मांगी भगवती से। और उसके बाद में वो पूर्ण स्वस्थ होते चले गए और आज लगभग 80 वर्ष के आसपास के उम्र है। तो ये घटना एक घटित हुई। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य दो थे। एक तो जो भी लोग यहाँ ब्रज भूमि दर्शन करने आते हैं भाई, बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल जी और मदन मोहन जी, इन्हीं तक सीमित मत रहिए। ब्रजवास करिए, ब्रज के बीथगांव में घूमिए, ब्रज के एक एक मंदिर का दर्शन करिए, क्योंकि हर मंदिर कृष्ण का साक्षात जीवंत प्रतिमा वहां पर लगी हुई है, चाहे वो कोई भी मंदिर। दूसरी बात यह कि भगवान में भेद मत करिए। जो कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही पार्वती है। गोपेश्वर महादेव के रूप में क्या किया? पुरुष रूप में अनुमति नहीं मिली ना महादेव को, तो गोपी स्वरूप बना के उनको रास में प्रवेश मिला राधा रानी की कृपा से, महादेव को। तो आज का जो मेरा घटना जो थी, और ये कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, आपको समय मिले तो आप आइए गोपीनाथ जी का दर्शन करिए। ये सत्य घटना है, बिल्कुल 100% सत्य घटना है। और एक छोटा सा अनुभव मैं भी आपको बता देता हूं और आप खुद अनुभव करके देखिएगा इस चीज को। गीता का शायद 11वां अध्याय है या 12वां अध्याय है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाया है। आप उस अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको स्वप्न में भद्रकाली के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। ये व्यक्तिगत खुद मेरा अनुभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली घटना लेके, एक सत्य घटना लेके मैं आप लोगों के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको उचित लगता है, क्योंकि मुझे कोई कमाई करना या अन्य कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये ज्ञान पहुंचे, ये सत्यता पहुंचे, ब्रजभूमि की, वेद शास्त्रों की, ये सारी चीजें पहुंचे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसको शेयर भी करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में ये घटनाएं पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं पुनः एक नई सत्य घटना लेके आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।